हेलो एवरीवन। आज हम कुछ करंट अफेयर्स कर लेते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों से वो जो हमारा सिस्टम है जो मेरा वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैं क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज हम कर लेते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब जो क्लासेस होंगी वो मैं दिन में 2 बार डाल दूंगा, एक सुबह एक शाम। ठीक है, मगर हम करेंगे 5 मिनट क्लासेस। ठीक है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 5 मिनट क्लासेस करेंगे और 5 मिनट्स में हम 10 या 15 सवाल जो भी याद करेंगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, एक तो आपका समय बचेगा। ठीक है, वैसे भी अब ज़्यादा पढ़ने की आदत रही नहीं किसी की, तो थोड़ा सा उसमें 5 मिनट क्लासेस होंगी तो आप उसको सही से याद भी कर पाओगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो ये आशियान, इसको बोलते हैं एशियान। ठीक है, तो एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ, ये जो दूसरा पूछा है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो जो भारत के साउथ ईस्ट में है, ठीक है, वो देश आसियान में या एशियान में आते हैं, ASEAN। ठीक है, सवाल यह है कि 2023 में जो एशियान शिखर सम्मेलन है, ये इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो देखो, आपने देखो आशियान पढ़ा, तो इसमें आपने एक चीज़ देखी, इसमें बीच में क्या है, शिया। तो 2023 में जो सम्मेलन हुआ वो वहाँ हुआ जिनके पीछे शिया है, तो एक के पीछे शिया, दूसरे के पीछे शिया, दो के पीछे शिया है। ठीक है, आपको याद रखना है वो वाला शिया जिसके आगे इंडो है। आप इंडिया में रहते हैं तो जिसके आगे इंडो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। क्लियर है? ठीक है, दूसरा आंसर आपको आ गया है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तीसरा देखिए सवाल, आसियान की स्थापना कब हुई? ठीक है, चलिए स्थापना बिल्कुल सही से याद करेंगे। आप सबसे पहले ASEAN लिख लीजिए। ठीक है, आसियान में कितने अक्षर हैं? 5। ठीक है, आपको याद रखना है उसके बाद के 2 नंबर 6 और 7। ठीक है, तो 1967 में आसियान की स्थापना हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला सवाल आता है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर आसियान का कहाँ है? ठीक है, तो हेडक्वार्टर के लिए क्या करेंगे, देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, जब मैं आसियान को एशियान बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो देखिए ये है एशियान, एशियान, जरा इसको ठीक से प्रोनाउंस करो, एशियान। तो ये धमकी दे रहा है उसे, ए। ठीक है, और शियान कोई लड़का है, उसको धमकी दे रहा है ए करके। ठीक है, तो ए करके वो धमकी जब दे रहा है, तो जो शियान है उसने क्या बोला? जा तू जो करता कर ले, जा तू जो करता है, इसलिए लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से, कौर और ता नहीं लिख रहा हूँ मैं, करता लिख रहा हूँ। ठीक है, जा तू जो करता है कर ले। ठीक है, तो जो करता है, देखो जो करता, देखो ऑप्शन, देखो कुछ लग रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इस बार सम्मेलन भी वही है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, एशियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? इसका आंसर कैसे करेंगे? सदस्य देशों की जब बात आएगी तो आपको याद रखना है कि एशियान में कितने अक्षर हैं, ASEAN, एशियान में है 5, और 5 इंटू 2 कर देना है, 5 इंटू 2, 5 दूनी 10। तो एशियान में कुल देशों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, 7वां सवाल, हाल ही में ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्रिक्स ये है BRICS। ठीक है, ये जो सम्मेलन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन है, क्योंकि इसमें जो इस सम्मेलन में क्या होता है कि
अगर मान लो इस साल यहाँ हुआ ब्राज़ील में, तो दूसरी साल रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। क्लियर है? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2023 में कहाँ हुआ, ये आखिरी के दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5। इसका मतलब जो 5वें नंबर पे है 2023 में वहाँ हुआ। ठीक है, तो 5वें नंबर पे क्या है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ। ये 3 और 2 को जोड़ दिया, 5 बन गया। 5वें नंबर पे क्या है, एस, साउथ अफ्रीका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। देश तो आपको पता चल ही गए होंगे ब्रिक्स के। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की? ठीक है, ये जो योजना है उसका नाम है प्रोत्साहन पैकेज। ठीक है, जल्दी इसमें वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल थोड़ा सिस्टम में दिक्कत है तो इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। ठीक है, तो प्रोत्साहन पैकेज, अब हम बात करते हैं पैकेज पे। तो आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर कंपनी में करते हैं वो बात करते हैं कि हमारा 20 लाख का पैकेज है, हमारा 26 लाख का पैकेज है, हमारे 36 लाख का पैकेज है। तो आपको पैकेज याद रखना है 36 लाख का। और 36 से क्या बनता है, 36 नंबर से हमेशा क्या बनता है, छत्तीसगढ़। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं 9वां सवाल। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? 9 और 10 जनवरी को मनाया जाता है, जब गांधी जी भारत आए थे। तो किस शहर में इसका आयोजन हुआ, याद रखो। प्रवासी का मतलब जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग मतलब जो NRI हैं, मतलब जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। और बाहर से आपको बनाना है अंदर। बाहर से क्या बनाना है, अंदर। बाहर का अपोजिट अंदर। अंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोर। तो आपको ऑप्शन में कुछ लग रहा है ऐसा? कहाँ हुई होगी ये मीटिंग? इंदौर में। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश। अब इंदौर कैसे, इंदौर माने अंदर, अंदर अंदर बीच में। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, कैसे याद रखना है? प्रवासी हैं बाहर के लोग, और बाहर माने अंदर, अंदर माने इंडोर, इंडोर माने इंदौर। ठीक है, तो इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, आखिरी सवाल आज का। अभिनव शॉ और गौतमी भनोट का संबंध किस खेल से, जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण जीता? अभी 4-5 दिन पहले की बात है। तो एक है अभिनव शॉ, एक है गौतमी। ठीक है, तो इसका गौतमी का गौत पकड़ो, ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूँ, और गौत से बनाओ मौत। गौत से क्या बना, मौत। और मौत किसकी, अभिनव की। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अन्यथा न लें। तो मौत किसकी, अभिनव की। अब अभिनव की मौत कैसे हुई? ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन बताओ जिसमें मौत हो सकती है। वो है आपका शूटिंग, गोली मार दी ना। ठीक है, तो मौत हुई गोली से। और गोली कैसे लगती है, जब कोई शूट करता है, तो शूटिंग। ठीक है, 10 सवाल मैं शाम को डालूंगा। ठीक है, और पर डे आपके 2 क्लासेस होंगी 10-10 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 5 मिनट नॉलेज के लिए। थैंक यू वेरी मच।